चैप्टर नंबर 4 हम लोगों ने स्टार्ट किया है, ठीक है, लास्ट वीडियो के अंदर। तो ये डील करता है सेक्शन नंबर 22 से लेकर 25 ए तक। इसका नाम है बुक कीपिंग एंड इनवॉइसिंग रिक्वायरमेंट। जिसने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो काइंडली वो आके देखिए ऊपर, मैंने उसको डिस्क्राइब किया। हम क्या करेंगे, इसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो ये भाई स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यू तुम्हारे पास है कि कंपनीज विच आर आल्सो रिक्वायर्ड अंडर द सेल्स टैक्स आर रिक्वायर्ड टू बी सबमिट द कॉपी ऑफ ऑडिट अकाउंट्स। तो सेल्स टैक्स के अंदर रजिस्ट्रेशन, वो जो टैक्स पे करेंगे हम कितने में करेंगे, वो हम लोग नॉर्मली मंथली करते हैं। लेकिन ये बात कर रहा है हमारे पास किस चीज की, ऑडिट अकाउंट्स करने के लिए। द कंपनीज विच आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर द सेल्स टैक्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द कॉपी ऑफ ऑडिट अकाउंट्स एनुअली बेसिस पे। ठीक है, ऑडिट अकाउंट्स के लिए कितने महीने पे जाएंगे, 12 महीने पे जाएंगे। उसके बाद सेकंड पे, द टैक्स इनवॉइस शैल बी इशूड। टैक्स इनवॉइस शैल बी इशूड बाय में किसके जरिए होनी चाहिए, आर रजिस्टर्ड पर्सन या नॉन रजिस्टर्ड पर्सन, पर्सन हैविंग रिटेल टैक्स पेइंग रिटेल टैक्स, या बोथ ए एंड बी। तो इनवॉइस कौन इशू करेगा, इनवॉइस इशू करेगा रजिस्टर्ड पर्सन, जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, आर रिकॉर्ड्स एंड द डॉक्यूमेंट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन अंडर द सेल्स टैक्स एक्ट शैल बी रिटेन फॉर द पीरियड ऑफ 2 years, 6 year, 5 year और ये 6 year आफ्टर द एंड ऑफ रेलिवेंट टैक्स ईयर। तो डी क्या है इसके पास, आफ्टर द एंड ऑफ रेलिवेंट टैक्स ईयर। तो ये सेक्शन नंबर कौन सा हमारे पास, ये सेक्शन नंबर हमारे पास था सेक्शन नंबर 24। सेक्शन नंबर 24 किस चीज का है हमारे पास, रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स। और रिकॉर्ड्स का कौन सेक्शन था, रिकॉर्ड्स का सेक्शन है हमारे पास, रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स का सेक्शन है हमारे पास, इस चीज का सेक्शन है सेक्शन 22। और रिटेन करने का सेक्शन कौन सा, सेक्शन 24। कि 6 साल से या उससे ऊपर करोगे, मतलब 6 साल तक करोगे रेलिवेंट पीरियड में। और अगर आपका कोई डिसीजन चल रहा है, आपकी कोई अपील में कोई केस चल रहा है आपके पास, तो वो जब तक फाइनल आंसर नहीं आ जाए तब तक आप क्या करोगे, रिकॉर्ड्स मेंटेन करोगे, भले वो 8 9 साल 10 साल जितने भी साल लगे। उसके बाद, द रजिस्टर्ड पर्सन शुड मेंटेन द रिकॉर्ड एट हिज बिजनेस प्रीमिसेस, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफिस या हेड ऑफिस, या बोथ ए एंड बी। तो जो रजिस्टर्ड पर्सन होगा वो रिकॉर्ड मेंटेन कहाँ करके रखेगा अपने पास, बिजनेस प्रीमिसेस में या रजिस्ट्रेशन ऑफिस में। तो वो दोनों जगह मेंटेन कर सकता है, बिजनेस ऑफिस में भी कर सकता है और रजिस्टर्ड ऑफिस में भी करेगा। तो क्या इसका आंसर, बोथ ए एंड बी। A registered person should maintain the record at his business premises या registered office. उसके बाद, आफ्टर द सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन, आफ्टर द सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन द रिकॉर्ड डेश इज नेसेसरी टू बी मेंटेन। एग्जाम सप्लाइसेस, जीरो डेट सप्लाइसेस, सेल्स टैक्स टू नॉन रजिस्टर्ड पर्सन, या ऑल ऑफ दीज। तो अगर आप सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन करवाते हो, उसके बाद आपका लाजमी है कि आप रिकॉर्ड किस चीज का मेंटेन करो, एग्जाम सप्लाईज का भी मेंटेन करो, जीरो डेट का मेंटेन करो, या आप सेल कर रहे हो किसी नॉन रजिस्टर्ड पर्सन को, उसका भी क्या करोगे, उसका भी आप क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, डी, ऑल ऑफ दी अबव। कोई नॉन रजिस्टर्ड पर्सन है कंज्यूमर के अलावा, तो उससे आप क्या चार्ज करोगे, उससे आप 17% तो चार्ज करोगे। और 3% क्या करोगे, फर्दर टैक्स चार्ज करोगे, फर्दर टैक्स चार्ज करोगे। तो ये क्या करोगे, ऑल ऑफ दी अबव। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास कि, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ओके। 6 है हमारे पास, डैश कैन स्पेसिफाई टू द टैक्सपेयर बैंक अकाउंट्स विच शैल बी यूज्ड मेकिंग और रिसीविंग पेमेंट्स एंड मेकिंग पेमेंट्स और ड्यू टैक्स ड्यू। सो सेंट्रल रजिस्ट्रेशन ऑफिस, बोर्ड टैक्सपेयर, या लोकल रजिस्ट्रेशन ऑफिस। तो dash can be specified to taxpayer bank account which shall be used
मेकिंग और रिसीविंग पेमेंट एंड मेकिंग ऑफ पेमेंट टैक्स ड्यू। तो कौन स्पेसिफाई करेगा टैक्स पेयर को? बोर्ड स्पेसिफाई करेगा। तो शिक्षा क्या हो गया हमारे पास? बी बोर्ड। बोर्ड स्पेसिफाई करेगा टैक्स पेयर को, बैंक अकाउंट्स को, क्यों क्या करे, कि पेमेंट कैसे रिसीव करे। उसके बाद रिकॉर्ड्स कैन बी मेंटेन ऑन डैश इन सच अ फॉर्म एंड द मोनर एज प्रिस्क्राइब बाय द बोर्ड। कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर, या नन ऑफ द अबव। इसके 36 एमसीक्यूज है, तो तकरीबन 15-20 मेरे पास। ओके। उसके बाद 7 का हमारे पास लिखा हुआ है कि रिकॉर्ड कैन बी मेंटेन ऑन डैश इन सच अ फॉर्म एंड मैनर एज प्रिस्क्राइब बाय द बोर्ड। वो कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर, या नन ऑफ द अबव। तो रिकॉर्ड कैसे मेंटेन होंगे? रिकॉर्ड कैन बी मेंटेन, जस्ट अ मिनट। 7 का आंसर क्या आ रहा है? 7 का आंसर है ए। उससे क्या होगा हमारे पास? ए हो जाएगा, कंप्यूटर। उसके बाद वेयर द रिकॉर्ड्स आर केप्ट ऑन कंप्यूटर। अच्छा, ये नीचे बात आ भी गई। वेयर द रिकॉर्ड्स आर केप्ट ऑन द कंप्यूटर, इट इज आल्सो रिक्वायर्ड टू कीप द डैश ऑफ सच रिकॉर्ड्स। हार्ड कॉपी, बैकअप, रिक्स, हार्ड डिस्क, या ऑल ऑफ द अबव। तो आपके पास क्या होना चाहिए उन सब चीजों का? बैकअप होना चाहिए। भले आप उसको हार्ड कॉपी में रखो, पीडीएफ बना के रखो, कैसे भी रखो, लेकिन बैकअप हो लाजमी। उसके बाद द लॉ रिक्वायर्स दैट द एवरी रजिस्टर्ड पर्सन shall issue a tax invoice at the time of purchase of goods, making supply of goods, making exempt supplies, या making supplies at discounted price। तो ये टैक्स इनवॉइस क्या कर रहे हो आप? इशू कर रहे हो। आप इशू कर रहे हो तो परचेज वाला ऑप्शन तो कभी भी नहीं आएगा। अब आप सप्लाईज भले कोई सी भी इशू करो, एग्जाम इशू करो या जीरो रेटेड या कोई सी भी, तो आपके पास क्या लाजमी होना चाहिए। तो क्या होगा इसका? बी ऑप्शन हो जाएगा, मेकिंग सप्लाईज ऑफ गुड। अब सप्लाईज कोई सी भी हो, टैक्स जीरो रेटेड की, एग्जाम की, डिस्काउंटेड प्राइस की, वट एवर। 9 का क्या हो गया? बी हो गया हमारे पास। उसके बाद टैक्स इनवॉइस शैल आल्सो कंटेन वैल्यू ऑफ गुड्स, इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव सेल्स टैक्स, या ऑल ऑफ दी। तो हमने अभी अभी पढ़ा था कि उसमें क्या क्या चीज होनी चाहिए? डेट होनी चाहिए सबसे पहले। उसके बाद अमाउंट हो, जो अमाउंट दे रहे हो पे इंक्लूसिव सेल्स टैक्स हो और एक्सक्लूसिव टैक्स सेल्स टैक्स का अमाउंट हो। तो 10 का क्या हो जाएगा हमारे पास? डी, ऑल ऑफ दी अबव। ये बात हम लोग कहाँ लिखी हुई थी हमारे पास? हमने जहाँ से पढ़ी अभी, ये बात लिखी हुई थी सेक्शन नंबर 23 के अंदर। सेक्शन नंबर 23 के अंदर टैक्स इनवॉइस में, सेक्शन नंबर 23 नाम था इसका, और इसका नाम क्या था? टैक्स इनवॉइसेस। ये था सेक्शन नंबर 23। और 22 कौन सा था? रिकॉर्ड्स का था। 23 टैक्स इनवॉइसेस का था। 24 हमारे पास किसका था? रिटेंशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स या रिकॉर्ड्स। तो बार बार बोलने का मकसद ये है कि आपको भी याद हो जाए, कोशिश कर रहा हूँ मैं। कि टैक्स इनवॉइस कैन नॉट बी इशूड मैनुअली, इन डुप्लीकेट, इन डुप्लीकेट, नन ऑफ द अबव। टैक्स इनवॉइस जो है इशू नहीं की जा सकती मैनुअली, इन डुप्लीकेट, या इन डुप्लीकेट, नन ऑफ द अबव। तो तो ये कंप्यूटर सिस्टम चल रहा है, तो कंप्यूटर होनी चाहिए। तो क्या होगा? टैक्स इनवॉइस कैश कैन नॉट बी इशूड मैनुअली। 11 का हम चेक कर लेते हैं, फिर भी 11 का हमारे पास है ए, सही। A sales tax officer, a sales tax officer may have access to the key by the taxpayer as and when the required. Stock, record, plant and machinery, computer. Sales tax officer may have access to the dash kept by the taxpayer as and when required. तो कौन असिस्ट करेगा और कौन सा सेल्स टैक्स ऑफिसर असिस्ट करेगा? क्या होगा इसका? सेल्स टैक्स ऑफिसर आपका रिकॉर्ड चेक करने आएगा, बाकी और तो कोई चीज चेक करने नहीं आएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? 12 का बी हो जाएगा।
बाकी असेस कौन करेगा, ये ऑफिसर कौन होगा, ये ऑफिसर कमिश्नर होगा। ये बात कहाँ लिखी थी, 20 सेक्शन नंबर 25 में लिखी हुई थी कि असेस्ड टू द डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड। तो कौन करेगा ये, सेक्शन कौन सा है हमारे पास, सेक्शन सेक्शन कहाँ लिखा हुआ है, सेक्शन नंबर 25 में लिखा हुआ है असेस्ड टू रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स। कौन करेगा, ये करेगा कमिश्नर। और अगर कोई मसला निकलता है, कोई भंड होता है आपके पास, तो क्या करेगा, कौन कंडक्ट करेगा इसको, कमिश्नर की परमिशन पे असिस्टेंट कमिश्नर। उसके बाद 13 पे आते हैं, एन ऑडिट बाय द टैक्स ऑफिसर जनरली कंडक्टेड इन अ डे शेयर एज द नेसेसरी टू द वेरीफाई द रिकॉर्ड्स ऑब्टेन्ड बाय द टैक्स पेयर। तो एट मेनी टाइम्स इन अ ईयर, वंस, टू टाइम्स, या नन ऑफ द अबव। ये भी हमने अभी बात पढ़ी थी कि जो होगा साल में कितनी दफा असेस करेगा वो रिकॉर्ड्स को, सिर्फ और सिर्फ वंस इन ईयर, वंस वंस इन आ ईयर करेगा। ठीक है, तो वंस इन ईयर मतलब साल में एक दफा कर रहा होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ए, सॉरी बी, वंस। और ये ऑफिसर कौन होगा, ये ऑफिसर होगा कमिश्नर, कमिश्नर, कमिश्नर। उसके बाद 14 है हमारे पास, द ऑफिसर अपॉइंटेड फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन अबाउट द रिकॉर्ड केप्ट शुड नॉट बी द बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर, चीफ रेवेन्यू असिस्टेंट कमिश्नर, या इनलैंड रेवेन्यू, या तो असिस्टेंट कमिश्नर, या नॉन ऑफ द अबव। तो क्या होना चाहिए इसका, तो हमने अभी भी पढ़ा कि जो कंडक्ट करेगा, या कंडक्ट बोलो या इसको इन्वेस्टिगेट बोलो, इन्वेस्टिगेट बोलो, इन्वेस्टिगेट कौन करेगा, इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा हमारे पास असिस्टेंट कमिश्नर करेगा आगे। तो इसका 14 में क्या हो जाएगा हमारे पास, असिस्टेंट कमिश्नर। द ऑफिसर अपॉइंटेड फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन अबाउट द रिकॉर्ड केप्ट शुड नॉट बी बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर। ये सेक्शन 38 के तहत बोल रहा है, सेक्शन 38, सेक्शन 38। ओके, उसके बाद हम आते हैं, where a show cause notice has been issued, where a show cause notice has been issued of dash of the penalty shall be recovered from the taxpayer, 50%, 25%, 75%, या 100%। where short cause notice has been issued, dash penalty shall be recovered from the taxpayer। कितनी पेनल्टी रिकवर करेंगे शो कॉज नोटिस के बाद, 100% करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, 100%। उसके बाद इसका आंसर मैं वैसे बताया तो इसका आंसर होना चाहिए 16 का ए, मिनिमम। मिनिमम वाली बात कहाँ लिखी हुई थी हमारे पास, कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई 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 ड्राइंग ऑफ सैंपल करता है, याद है मैं ड्राइंग ऑफ सैंपल वाली बात की थी, किसके अंदर सेक्शन नंबर था हमारे पास, सेक्शन नंबर था 25A, 25A बोल रहा हूँ मैं। ये क्या है, सैंपल ऑफ ड्राइंग। ये सैंपल ऑफ ड्राइंग कौन कर रहा होगा, ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू कर रहा होगा, ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू कर रहा होगा ड्राइंग ऑफ सैंपल। कौन करेगा, ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू। इसके अलावा पर्पस क्या करना पड़ेगा, उसको कैलकुलेट करनी वैल्यू, और वो कितनी वैल्यू करेगा, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम सैंपल लेने की कोशिश करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये मैंने पूरा पढ़ लिया है, तो इसे पढ़ लेता हूँ। वी आर ऑथराइज्ड ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू कंसीडर इट इज नेसेसरी टू टेक अ सैंपल, नेसेसरी है टेक सैंपल लेना, to the sales tax liability or the any reason he may remove a dash quantity to enable him for the proper examination by the analyst, so minimum quantity। उसके बाद 17 पे हम आते हैं। 17 के हमारे पास है कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू और द ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू में इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ट्रांजेक्शन बिटवीन द पर्सन और इज एसोसिएट determine the transfer price of taxable supplies between the person on the basis of fair market value, net realizable value, NRV, market value, discounted price। तो ये कौन सी प्राइस होनी चाहिए, कमिश्नर या इनलैंड रेवेन्यू बताएगा कि हम नहीं, कमिश्नर बताएगा, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू बताएगा, या ऑफिस ऑफ इनलैंड रेवेन्यू। ये प्राइस किसको होनी चाहिए, फेयर मार्केट वैल्यू को होनी चाहिए, पहले आपका जानने वाला ही क्यों ना हो। ये उर्दू इंग्लिश वाली बात पढ़ी थी हमने, तो इसका क्या होगा, आइदर ए और बी होगा।
कि जो आप रजिस्टर्ड पर्सन मेकिंग एंड कीप द बिजनेस प्रीमिसेस और रजिस्टर्ड ऑफिस इन लैंग्वेज ऑफ फॉलोइंग द रिकॉर्ड्स फॉर इंपोर्टेड सप्लाई से जीरो सप्लाई से। तो किस में करोगे आप ये रिकॉर्ड्स वगैरह सब की सब? ये आप करोगे, ये आप करोगे रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है आपको ना, रिकॉर्ड मेंटेन वाली बात कर रहा है। शेल मेंटेन की बिजनेस प्रीमिसेस रजिस्ट्रेशन ऑफिस। अच्छा, ऊपर हम लोगों ने बात पढ़ी थी कि उसके जो रजिस्टर्ड पर्सन होगा अपनी टैक्सेबल सप्लाई शैल मेंटेन करेगा रिकॉर्ड्स कहाँ पे, मेंटेन एंड कीप द रिकॉर्ड एट बिजनेस प्रीमिसेस और रजिस्टर ऑफिस। तो ये बात यहाँ भी लिखी हुई है। अच्छा, कौन कौन लैंग्वेज में करेगा? वो जीरो डेट बोल रहा हूँ, इंग्लिश में करेगा और उर्दू में करेगा। अगर ये रिकॉर्ड्स की बात कर रहा है, क्योंकि फॉलोइंग द रिकॉर्ड्स ऑफ द गुड्स, रिकॉर्ड्स की बात कर रहा है, तो रिकॉर्ड्स वाला सेक्शन कौन सा है हमारा? सेक्शन नंबर रिकॉर्ड्स का सेक्शन कौन सा है? सेक्शन नंबर 22। ये रिकॉर्ड का सेक्शन है। अगर टैक्स टैक्स इनवॉइस भी होनी चाहिए, उर्दू इंग्लिश इंग्लिश होनी चाहिए, तो उसका सेक्शन कौन सा है? सेक्शन नंबर 23 है हमारे पास टैक्स इनवॉइस का। उसके बाद रिकॉर्ड ऑफ सप्लाईज इज मेड शेल इंडिकेट देश, गुड्स नेम, एड्रेस of the person whose supplies were made and the amount of tax charge, description, quantity, value, या all of the above। तो क्या होना चाहिए इसका 19 का? उसमें क्वांटिटी होनी चाहिए उसकी इनवॉइस में, रिकॉर्ड मतलब वो सब चीज होनी चाहिए, क्वांटिटी होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, क्वालिटी बोल रहा हूँ, वैल्यू वगैरह सब चीजें, तो ऑल ऑफ द अबव। बिल्कुल सही दिया भाई। अच्छा, ये क्या है? बोर्ड कमिश्नर, रेवेन्यू, एडिशनल कमिश्नर पढ़ लेते हैं। एनीथिंग नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग इन विच इन एनी अदर लॉ for time being enforced, the board may required by the notification in the official gazette a registered person of a class of a registered person to be declared and the use only many numbers of a banking business bank account as may specified by the DESH. In such notification to the make or receive payment on account of purchase, sales transaction or the purpose of this act, rules made there under to make payment or due date for the such account। तो कौन बताएगा ये चीजें? बोर्ड बताएगा, कमिश्नर बताएगा, या एडिशनल कमिश्नर, या ऑल ऑफ द अबव? तो इतना ज्यादा राइट किसके पास है? सिर्फ और सिर्फ बोर्ड के पास है। तो बोर्ड बताएगा कि कैसे होना चाहिए सब चीजें। उसके बाद द बोर्ड में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट स्पेसिफाई फॉर एनी क्लास ऑफ देश person or any other person required registered under this act to keep such other records for the purpose of this act। तो registered person, non registered, taxable या none। बोर्ड में भी specify any class of Danish person or any other person required registered or any other person registered under this act to keep such other records for this purpose। किसके लिए बोलेगा ये? क्या बोल रहे हो आप? ए बोल रहे हो 21 का? मुझे भी ये लग रहा है। दुआ पढ़ते हैं। द बोर्ड में और बाय द नोटिफिकेशन द बोर्ड में स्पेसिफाई फॉर एनी क्लास ऑफ पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन, नॉन रजिस्टर्ड टैक्सेबल, और द एनी अदर रजिस्टर्ड और एनी अदर पर्सन रजिस्टर्ड। देखो पर्सन की बात तो हो गई, तो मीन्स ये तो नहीं होगा कभी भी, ठीक है। नॉन अंडर दिस एक्ट टू कीप सच रिकॉर्ड्स, तो क्या होना चाहिए इसके लिए? एनी अदर पर्सन रजिस्टर्ड पर्सन, तो टैक्सेबल। सी, Okay, the board may by notification in the official gazette specify for any class of taxable person or any other person registered। registered वाली बात बोल सकता था, लेकिन registered उसने पहले बोल दिया, या any other person registered under this act to keep such other records for the purpose of this act। 21 को हम देख लेते हैं फिर भी। 21 का क्या आ रहा है हमारे पास? सी, टैक्सेबल। उसके बाद कंपनी ऑर्डिनेंस कौन सा था पहले वाला? 1984 था, 1984। A registered person whose accounts are subject to audit under the company's ordinance 1984। अब कौन सा है? कंपनी एक्ट 2017, कंपनी एक्ट 2017। ओके, उसके बाद
रजिस्टर्ड पर्सन, इसका शायद ऑल बी होना चाहिए। तो ये क्या लिखा हुआ, आ रजिस्टर्ड पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाईज शेल इशू अ सीरियल नंबर, सीरियल नंबर होना चाहिए थी, ठीक है। एट टाइम ऑफ सप्लाई कंटेनिंग द फॉलोइंग पर्टिकुलर नेम एड्रेस रजिस्ट्रेशन नंबर सप्लायर का होना चाहिए। मैंने दो नाम लिख दिए थे सबके आगे, कि सप्लायर का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम और एड्रेस भी, और रेसिपेंट का भी, और डेट ऑफ टैक्स इनवॉइस के डेट भी होनी चाहिए। ये बात भी हमने पढ़ी है अभी अभी थोड़ी देर पहले। लेकिन ये बात पढ़ी कौन सेक्शन में थी हम लोगों ने, टैक्स इनवाइस के सेक्शन में। टैक्स इनवाइस का सेक्शन कौन सा था हमारे पास, टैक्स इनवाइस का सेक्शन था हमारे पास सेक्शन नंबर 23। सेक्शन नंबर 23 बार बार लिखने का मतलब ये है कि मुझे भी याद हो जाए और आपको भी याद हो जाए, तो इंशाल्लाह हो जाएगा। टैक्स इनवाइस कौन सा सेक्शन है हमारे पास, 23। और रिकॉर्ड जो है 22 है। 24 जो है रिटेंशन का है। 25 जो है हमारे पास वो असेस्ड है कि किसको रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट दिए जाए, मतलब कौन चेक करेगा। और 25 ए जो है खाली वो है हमारे पास ड्राइंग्स ऑफ सैंपल्स का। और 25 ए जो है हमारे पास वो है ट्रांजेक्शन बिटवीन स्पाउसेस, स्पाउसेस बोल रहा हूँ सॉरी, एसोसिएशन। वो कौन बताएगा प्राइस, कमिश्नर बताएगा। तो इसका आंसर होना चाहिए डी होना चाहिए, कि ऑल ऑफ दी अबव इसका आंसर है, कि सब चीजें होनी चाहिए उसके अंदर। अच्छा, अगर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं हो तो क्या चीज हो, CNI वो NTA नंबर हो। अगर NTA नंबर भी नहीं है, बहुत गरीब इंसान है, तो CNIC नंबर होना चाहिए। उसके बाद 24 पे आते हैं कि डैश पर्सन और पर्सन अदर देन अ रजिस्टर्ड पर्सन और अ पर्सन पेइंग रिटेल टैक्स शैल इशू एन इनवॉइस अंडर दिस सेक्शन, अंडर दिस सेक्शन। जैसा भी आप काइंडली नहीं लिखे। लास्ट टाइम भी मैं कंफ्यूज हो गया था, निशान मिट क्यों दिया था ये। अच्छा भाई, उसके बाद 24 पे आते हैं कि लिखा हुआ है डैश पर्सन या पर्सन अदर देन द रजिस्टर्ड पर्सन और द पर्सन पेइंग रिटेल टैक्स shall issue or invoice under this section। अच्छा, इससे क्या होगा का, डैश पर्सन और पर्सन अदर वो कितने बंदे होंगे, अदर देन द रजिस्टर्ड पर्सन और द पर्सन पेइंग रिटेल टैक्स shall issue an invoice under this section। वन ही होगा मेरे ख्याल में, पर वन पर्सन और पर्सन्स नहीं होगा, फिर शायद टू हो। ये बोल रहा है कितने बंदे हैं, अदर देन द रजिस्टर्ड पर्सन और अ पर्सन पेइंग रिटेल टैक्स shall issue an invoice under this section। तो रजिस्टर्ड पर्सन क्या करेगा, इशू करेगा। रजिस्टर्ड पर्सन क्या करेगा, इशू करेगा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, क्या 24 का आ रहा है हमारे पास डी। नो 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 इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद कितने टाइम तक रिटेन करेगा रिकॉर्ड्स, बोला है रिकॉर्ड टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट फॉर पीरियड ऑफ 6 इयर्स 6 इयर्स 6 इयर्स। तो 6 साल का टाइम आ गया। 25 का क्या हो गया, ए हो गया हमारा आंसर। तो ऑफिस ऑफ इनलैंड रेवेन्यू ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑब्टेन्ड मे डैश इन अ ईयर ऑडिट कंडक्ट ऑडिट। कितने कितने दफा कंडक्ट होगा, साल में होगा, वंस। वंस इन अ ईयर। उसके बाद ये सेक्शन कहाँ लिखा हुआ था हमारे पास, सेक्शन नंबर 25 में लिखी हुई थी ये बात, सेक्शन नंबर 25 में लिखी हुई थी, सेक्शन 25 में लिखी हुई थी। सेक्शन 25 का नाम क्या है, असेस टू रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स, असेस टू रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स सेक्शन 25। उसके बाद 27 पे आते हैं। द एडिशनल कमिश्नर बोल रहा हूँ, द कमिश्नर हैज इन्फॉर्म्ड और सफिशिएंट एविडेंस। सेक्शन कौन सा पढ़ रहे हैं अभी, 25A तक पढ़ रहे हैं, तो हमने अभी ये नहीं पढ़ा। So the commissioner has information or sufficient evidence showing that the such person, registered person, involved in the tax fraud or the invasion of tax। अच्छा ये 38 है, ये मैंने अभी भी पढ़ा है। He may authorize to official Indian revenue not below the rank of assistant commissioner। की बात पड़ी थी कि कौन इंक्वायरी करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा। सेक्शन कहाँ निकाल, सेक्शन नंबर 38 में लिखा हुआ था ये बात हमारे पास।
तो ये बात हमने अभी पढ़ी थी कि कमिश्नर क्या करेगा, कमिश्नर पावर देगा कि वो कंडक्ट करेगा, ऑर्डर देगा, और इन्वेस्टिगेट करेगा कौन, असिस्टेंट कमिश्नर, या उससे बिलो द रैंक नहीं हो, उससे ऊपर वाला रैंक हो सकता है। तो ये सेक्शन का लिखा है, सेक्शन 38 में लिखा हुआ है, सेक्शन 38 में लिखा हुआ है, हमने पढ़ा था ये सेक्शन नंबर, ये भी कहाँ लिखा हुआ है, सेक्शन नंबर 25 में बात लिखी हुई है। समझ में नहीं आ रही तो लास्ट वाली वीडियो देखते हैं। असेस टू रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स, ये कमिश्नर असेस करेगा, वंस इन ईयर करेगा, और access to record documents can be given to the Office of Inland Revenue if authorized by the Commissioner। अच्छा, कौन करेगा? इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर कर सकता है। ऑथराइज करेगा कौन? ऑथराइज कौन करेगा? कमिश्नर ही ऑथराइज करेगा। अच्छा, उसके बाद 28 पे हम आते हैं। 28 पे आते हैं। द इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर फ्रॉम कंडक्टिंग ऑडिट फॉर ऑफ द रिकॉर्ड्स of the registered person if the same were earlier audited by the office of the Desh of Pakistan। The Inland Revenue Officer from conducting audit of the records of the registered person if the same were earlier audited by the of the Desh of Pakistan। Accountant General, Auditor General, both A and B and D। तो 28 का क्या होगा? 28 का A, 28 का A, A क्या है हमारे पास? अकाउंट जनरल। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? The Inland Revenue Officer from conducting audit of the records of the registered person if the same was earlier audited by the Accounts General of Pakistan। Accounts General of Pakistan। Right. The Assistant Commissioner shall issue audit observation pointing out the contravention of the act or the rules as the may be and the amount of tax evaded therein or the basis of the serenity of such records as the prescribed under the act or the rules or in any other manner by the board. The registered person may within a period of days of the recipient of audit conversation submit his point of view in written। 10 days, 12 days, 15 days या 14 days। तो आई थिंक 15 डेज वाली बात को किया जाएगा। यहाँ कितनी है? 29 का ए, 29 का ए। रियाज का स्क्रीनशॉट लोगे 1 मिनट के लिए? हो गया स्क्रीनशॉट? सेट है। तो फिर भी पढ़ लेते दोबारा से। असिस्टेंट कमिश्नर ऑडिट shall issue audit observation pointing out of the contravention of this act or rules the case may be or the amount of tax invested therein on the basis of seniority of the such records prescribed under this act or rule or in the other manner by the board। The registered person may within a period of 10 days of the recipient of audit observation submit the point of view in written। ठीक है, फिर हम आते हैं किस पे? If the within 15 days of no reply, the registered person may इसमें मिस्टेक है, ये 50 नहीं होगा मेरे ख्याल में। हो सकता है। within a period of days, ठीक है, ये 15 डेज ही होना चाहिए क्योंकि नीचे लिखा ना if within the 15 days of 15 days no reply is received or the reply furnished by the registered person is found unsatisfactory, तो इसका 15 ही कर लो, बाकी अल्लाह मालिक है। The day shall issue an audit report specifying the amount of tax or the charge that has not been levied or has been short levied or has been erroneously refunded or the any other violation of may
may provision of the effect and rules made there under chief commissioner, extra assistant commissioner, या none. If the commission that they shall may issue an audit report. कौन करता है? तो असिस्टेंट कमिश्नर ही कर रहा होगा. असिस्टेंट कमिश्नर का ऑब्जर्व कर रहा है, ये भी काम कौन करेगा? असिस्टेंट कमिश्नर ही कर रहा होगा कि ऑडिट रिपोर्ट क्या करेगा? फाइल कर देगा. Within the with notwithstanding the penalties prescribed in section 33 पे भी आई नहीं है. If a registered person wishes to deposit the amount of tax short paid of the amount of tax short paid of the amount of tax evaded along with the default surcharge voluntary, whenever it comes to his notice before notice of audit dash shall be recovered from him. Full penalty, half penalty, double penalty या no penalty. Whenever it comes to his notice before receipt of the notice of audit, dash shall be recovered from him. If a registered person wishes to, इसका मैं आंसर देख लेता हूँ, लेकिन हम सेक्शन नंबर 33 पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा हमें क्लियर होगा पेनल्टीज बारे में. तो सेक्शन कौन सा था हमारे पास? ये 31 था. 31 पे क्या आंसर है? डी. हो जाएगा नो पेनल्टी. दोबारा पढ़ते हैं. पेनल्टी प्रिस्क्राइब इन सेक्शन नंबर notwithstanding the penalty prescribed in section number 33, if a registered person wishes to deposit the amount of tax short paid by of the amount the penalty prescribed in section 33, if a registered person wishes to deposit the amount of tax short paid of the amount of tax short paid of the amount tax evaded along with the default surcharge voluntary, खुद ही पे कर दे. So whatever whenever it comes to his notice before the receipt of the notice of audit, dash penalty shall be recovered. No penalty. ठीक है. ये स्टार्ट करते हैं. अच्छा, ये सेक्शन जो है ये पेनल्टी वाले सेक्शन है, तो इसको हम लोग पेनल्टी वाले चैप्टर में ही, मतलब इसके बाद वाले चैप्टर में डील करते हैं. तो मैं इसको मार्क कर रहा हूँ कि हमने ये अभी छोड़ा है. ये भी पेनल्टी 34, 35, 33 वाला है. ये भी 33, 34 वाले सेक्शन में लिखे हुए. तो हम ये पढ़ लेते हैं जो इस सेक्शन से ये लिखा हुआ है. द ट्रांजिशन बिटवीन 35 पढ़ रहा हूँ पहले मैं. ट्रांजिशन बिटवीन स्पाउसेस क्यों हो रहा है? ट्रांजिशन बिटवीन एसोसिएट जो है वो किससे डील करता है? तो वो प्राइस बताया कौन सी वाली? मार्केट वैल्यू वाली प्राइस बताया. न्यू पॉइंट ऊपर भी आ चुका है. उसके बाद लिखा हुआ है एट द टाइम ऑफ टैक्सेबल एट द टाइम ऑफ टेकिंग the sample person in the possession of all goods shall be informed and given the opportunity to sign the representative samples so drawn and take a corresponding sample of this record. Any sample taken under this section shall be taken against a proper receipt of a copy, each of which shall be kept in the order by the registered person at the regional tax office, large taxpayer unit, both A and B either. At the time of sample, the person in possession of all the goods shall be informed and given the opportunity to sign the representative sample and shall come in the record of RTO, regional tax office. 34 क्या हो जाएगा हमारे पास? RTO, रीजनल टैक्स ऑफिस. 34 का B, RTO. उसके बाद लास्ट नॉट लीस्ट, the section dash in power to authorized office of inland revenue take a sample of goods. sample of drawing की बात कर रहा है goods की. तो कौन सा होगा हमारे पास? सेक्शन नंबर 25A, जिसके लिए रॉ मटेरियल या डेटा माइन करना, टैक्स लायबिलिटी फाइंड करना, मीन सेल्स टैक्स फाइंड करना. 25A डील करता है सैंपल ऑफ ड्राइंग से, ड्राइंग ऑफ सैंपल सॉरी. तो ये हमने चैप्टर नंबर 4 हमने कवर किया.
इसके कुछ और एमसीक्यूज भी हैं, तो वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।